आप दो ही कीनली इंटरेस्टेड हैं उपनिषद जैसे गूढ़ विषय में। बाकी सब तो दे टेक इट लेजरली। काल विक्षेप है उन लोगों के लिए, जिसे हम कहते हैं किलिंग टाइम और पासिंग टाइम। काल विक्षेप। देखिए 5 मिनट ऊपर हो गए, आप तो ही हैं बस। अंकिता और- वैसे रेगुलरली आती है, अंकिता मित्तल। हाँ। हाँ, सॉरी, क्या कहा आपने? मैं कह रही थी वो अनामिका, अंकिता है अनामिका, हाँ वो हाँ हाँ हाँ, रेगुलरली वो भी आती है। नॉर्मल रहती है। नो, ठीक बात। हम्म। आज उसके कारण तो नहीं है कुछ? देव उठान एकादशी ऐसा है। थोड़ा शादियां ज्यादा होती हैं तो लोग उसमें बिजी हो जाते हैं। शादियां तो रात में होती है, दिन के 4 बजे कौन सी शादी है? मैं तो पूछने वाली थी आपसे कि नेक्स्ट उपनिषद कौन सा कराएंगे, लेकिन क्योंकि आज ये खत्म हो जाएगा आज हमारा। तो ऑलमोस्ट खत्म हो जाना चाहिए। हम्म। तो अब देखते हैं। अ, कट हमने कर लिया है। केन रह जाता है, या तो केन कर सकते हैं। मांडूक्य भी कर सकते हैं। मांडूक के मत करिए। मांडूक में, उसमें तो केवल 16 श्लोक हैं। लेकिन हम्म। वो कि वार्तिक किए बगैर कुछ फायदा नहीं होगा, अच्छा। जो कि 216 श्लोक में है। टू लॉन्ग। हाँ, केन उपनिषद कर सकते हैं, वो भी अच्छा है। केन कर सकते हैं। और एक बार ईशावास को फिर से करना चाहता हूँ। वो वो देखने में ठीक, वो छोटी है ठीक। लेकिन, छोटी वो है लेकिन बहुत गंभीर है, मतलब गूढ़ है बहुत। नहीं, वो बिल्कुल ठीक रहेगा। अब थोड़ी हम लोग को थोड़ा थोड़ा समझ आना शुरू हुआ है, अभी तो थोड़ा हाँ, थोड़ा। इसीलिए। चलिए शुरू करते हैं फिर, और क्या। डॉक्टर अरुणा भी ज्वाइन कर गए हैं। ठीक है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुवे नमः। पिछले सत्र में हम लोगों ने मंत्र संख्या 13 को विस्तार से पुनः कर लिया था। अब हम 14वें श्लोक 14th मंत्र पर आ रहे हैं। उसमें क्या बताया गया है? जिस समय संपूर्ण कामनाएं जो कि इसके हृदय में आश्रय करके रहती हैं छूट जाती हैं, उस समय वह मृत्यु मरण धर्मा अमर हो जाता है, और इस शरीर से ही ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। ये बात कही जा रही है। ये बात जब हम लोग अर्जित कर रहे थे, तब भी ये बात आई थी कि जब तक कोई भी उपाधि सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में भी रहती है, सॉरी, कामना सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में भी रहती है, तब तक हम अपने आप को मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते, यानी हम जन्म मरण के चक्र से मुक्त नहीं हो सकते।
उसी बात को यहाँ फिर से एम्फसाइज किया गया है कि जितनी भी कामना है शब्द है संपूर्ण कामना, जो कि इसके हृदय में आश्रय करके रहती हैं। क्योंकि कामनाएं कहाँ रहेंगी? मन में ही रहेंगी। कामनाओं का स्थान हृदय कह लीजिए, मन कह लीजिए, अंतःकरण कह लीजिए, उसी में रहती है। तो जब ये सब कामनाएं छूट जाएं तब क्या होगा? वो जो मरण धर्मा व्यक्ति है वो फिर अमर हो जाता है, यानी इस शरीर से ही ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। जीवन मुक्ति की बात कही जाती है। जब जिस समय संपूर्ण कामनाएं कामना योग्य अन्य पदार्थों का अभाव होने के कारण छूट जाती है, छिन्न भिन्न छूट हो जाती है। कामना योग्य अन्य पदार्थों का अभाव का मतलब क्या है? कि उसके लिए फिर कोई ऐसी वस्तु रह नहीं जाती जिसके बारे में वो कामना करे। इसलिए जिसके अंतर मन में किसी प्रकार की वस्तु की कामना ही नहीं रह जाती, यानी कोई वस्तु ऐसी नहीं है उसके लिए जो कामना करने योग्य हो, तो फिर क्या होता है? क्योंकि बोध होने से पूर्व इस विद्वान के हृदय बुद्धि में आश्रित रहे। जब तक ये ज्ञान नहीं हुआ जो कि 13 में बताया गया, तब तक वो उसके मन में रहती है कामना, वो समाप्त हो जाती है। क्योंकि बुद्धि ही कामनाओं का आश्रय है। और जब बुद्धि में बोध हो गया कि ये सारा संसार, सारे वस्तु जगत मिथ्या है, तो फिर उसके बाद किसी वस्तु की कामना का प्रश्न ही नहीं हो जाता। क्योंकि ये जितनी भी कामना है वो क्या है? अविद्या जनित है। अविद्या, कामना और कर्म। इसी के लिए इन्होंने दूसरी श्रुति का भी एक उदाहरण दिया है बृहदारण्यक के उपनिषद से। कामना, संकल्प और संशय, ये सब मन ही है। गीता के दूसरे अध्याय के 62 में भी वही बताया गया कि कामना कहाँ से पैदा होती है? संकल्प से पैदा होती है। ये बात हम लोग बार बार देख चुके हैं। और महाभारत में ये आया कि मुझे मालूम है कि इस कामना का पिता कौन है, वो है संकल्प। और अगर मैं संकल्प ही नहीं करूंगा तो कामना कहाँ से आएगी? और कामना नहीं होगी तो मैं उसकी प्राप्ति के लिए इच्छा करके उसमें कर्म करने में क्यों प्रवृत्त होऊंगा? तो इसलिए कामना ही सब जंजाल का, सारे प्रपंच की जड़ है। लेकिन उसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? उसका जन्म होता है अविद्या से। और जैसी बुद्धि में विद्या आ गई कि ये सब जगत सब मिथ्या है, सारी वस्तुएं मिथ्या हैं, तो फिर किसी भी कामना का के प्राप्त करने की इच्छा होने का प्रश्न ही नहीं होता। तो अब इसलिए ये कहा कि साधक के हृदय में स्थित सब कामनाएं जब सर्वथा छूट जाती, दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। सब कामनाएं, संपूर्ण कामनाएं जो वहां याद लिखा गया, और पूर्णतः छूट जाती हैं, सर्वथा छूट जाती, तभी वो मरणशीलता छोड़कर जीवित रहते हुए ही ब्रह्म रूप का पा जाता है। यानी ऊपर जो योग कहे आए थे, उस योग का फल क्या था? वहीं भी बताया था, कामनाओं का नाश। और वो उस तक पहुंचना कैसे था? तीव्र विवेकी वैराग्य से इस स्थिति पर पहुंचना है। तो इसलिए अभ्यास से वो निष्काम मन स्थिति वाला बन सके, और बिना मन कामहीन, कामनाहीन हुए आत्म साक्षात्कार संभव नहीं है।
इसलिए कह रहे हैं कि आत्मा वैसे तो अत्यंत निर्मल स्वच्छ और सूक्ष्म है, लेकिन हम उसको इसी रूप में स्वीकार कर पाए, समझ पाए, तभी आत्मज्ञान होगा। इसलिए ज्ञान से पूर्व कामनाएं क्षीण वेग होती हैं, लेकिन सर्वथा तो तभी समाप्त होती हैं जब आत्म साक्षात्कार हो जाए। इसलिए क्या कहा, सारी कामनाओं का मिटना ही इस बात का चिन्ह है कि जीव मुक्त हो गया। देखिए यहाँ शंकर भाष्य में भी उन्होंने यही लिखा, तब फिर जो आत्म साक्षात्कार से पूर्व मरण धर्मा था, वह जीव आत्मज्ञान होने के अनंतर अविद्या कामना और कर्म रूप मृत्यु का नाश हो गया। यहाँ भी यही बात कही गई, अविद्या कामना और कर्म यही हमारी मृत्यु का कारण बनता है। यानी कामना की पूर्ति के लिए कर्म, कर्म अच्छा या बुरा, उसका फल प्राप्त करने के लिए, उसे भोगने के लिए स्वर्ग, नरक और पृथ्वी, ये फिर चक्र चलता रहेगा 84 लाख का। तो वो ये कर्म रूप मृत्यु का नाश हो गया अगर कामना समाप्त हो गई। पर कामना समाप्त कैसे होगी? ज्ञान से। क्योंकि कामना उद्भूत कहाँ से होती है? अविद्या से। तो अविद्या कामना और कर्म का चक्र अगर हमने मिटा दिया, तो फिर क्या हुआ, वो व्यक्ति फिर अमर हो जाएगा। क्यों अमर हो जाएगा? क्योंकि उसको जीवन प्राप्त क्यों होता है? जीवन प्राप्त होता है अपने किए हुए कर्मों का फल भोगने के लिए। अच्छे कर्म का फल अधिक से अधिक स्वर्ग, और उससे भी अच्छे कर्मों का फल अधिक से अधिक ब्रह्मलोक। लेकिन गीता के अनुसार स्वर्ग भी पुनरावर्तन है, क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशंति। और 8वें अध्याय के 16वें श्लोक के अनुसार ब्रह्मलोक भी पुनरावर्तन है। आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, ब्रह्मलोक तक भी पुनरावर्तन है। तो इसलिए वो व्यक्ति तब तक अमर नहीं हो सकता जब तक उसके मन से ये कामनाएं और उनके प्राप्त करने के लिए कर्म न छूट जाएं। ऐसा होते ही उसका मृत्यु लोक से गमन करने का प्रश्न पैदा नहीं होता। जैसे गीले तवे पर, सॉरी तप्त तवे पर, बहुत गर्म तवे के ऊपर पानी के छींटे डालें तो वो कहाँ गए पता नहीं लगता, वो वहीं के वहीं विलीन हो जाते हैं। इसी तरह ऐसा व्यक्ति, उसको फिर गमन नहीं करना पड़ता, उसका उत्क्रमण नहीं होता। जिसके अब सारी कामनाएं भस्म हो चुकी, उस व्यक्ति को फिर किसी दूसरे जन्म पे लेने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि कर्म जन्म क्यों लिया जा रहा है? कि उन कामनाओं की पूर्ति के लिए किए गए कर्मों का फल प्राप्त करने के लिए। अब सारी कामनाएं समाप्त हो गई, उनसे संचित कर्म भी समाप्त हो गए ज्ञान से, जो कि 4.34 में कह दिया। ज्ञान सब को भस्म कर देता है। तब फिर उसके जन्म लेने का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। इसलिए वो इस लोक में ही दीप निर्माण के समान संपूर्ण बंधनों के नष्ट हो जाने पर ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। यानी अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, अर्थात ब्रह्म ही हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। अब प्रश्न ये आया कि इस श्लोक में दो बातों पर जोर दिया गया। एक, संपूर्ण कामनाएं और उनका सर्वथा नाश। दोनों चीजें संपूर्णतया होनी चाहिए। वो कैसे प्राप्त हो, वो स्थिति प्राप्त हो कैसे साधारण मुमुक्षु को, उसके लिए कहा गया कामनाओं का समूल नाश कब होता है? इस पर कहते हैं, जिस समय इस जीवन में ही
इसके हृदय की संपूर्ण ग्रंथियों का छेदन हो जाता है, उस समय ये मरण धर्मा अमर हो जाता है। संपूर्ण वेदों का इतना ही संदेश है, सबका निचोड़ यही है कि हृदय की संपूर्ण ग्रंथियों को छिन्न हो जाना चाहिए, इनका भेदन हो जाना चाहिए, तो वो मरण धर्मा अमर हो जाता है। अब यहाँ देखते हैं कि ग्रंथि शब्द का क्या अर्थ। देखिए, सभी कामनाएं शरीर और मन के लिए होती हैं, क्योंकि विशुद्ध चेतन को तो कुछ चाहिए नहीं, उसमें तो कोई कामना है नहीं। इसलिए इच्छा या कामना तभी संभव है जब शरीर मन को स्वयं से अभिन्न समझा जाए। यानी शरीर और मन, मैं हूं, अपनी आत्मा को ही शरीर और मन समझ लें, तभी कामना संभव है। यदि शरीर अलग है, मैं अलग हूं, यानी मैं का मतलब मेरा स्वरूप, मेरी प्रत्येक आत्मा, तब तो फिर कामना के उससे प्रभाव से आप प्रभावित होंगे ही नहीं। कामना उठेगी भी तो वो केवल शरीर और मन के लिए उठेगी। इसलिए कह रहे हैं, जब शरीर और मन को स्वयं से अभिन्न समझ लिया जाए, तभी कामना उत्पन्न होगी। क्योंकि चेतन के लिए में तो कोई कामना है ही नहीं। यानी जब इन दोनों का अध्यास हो जाए, अध्यास शब्द ही किया गया क्योंकि चेतन अधिष्ठान है, मन और शरीर अध्यस्त है, नाशशील है। लेकिन जब मन और चेतन का पर आत्मा का ध्यास हो जाएगा, तब हम अपने आप को आत्मा समझने लगेंगे, तभी वो कामनाएं हमारे पर प्रभावी होंगी। तो इसलिए अहंकार जो है, हमारा मैं क्या हूं, वो व्यक्ति कब आती है? जब मन और शरीर का संबंध हो और प्रतिबिंब के रूप में आत्मा का संबंध हो। यानी जब आत्मा और मन शरीर दोनों बिंब प्रतिबिंब के समान एक हो जाएं, तभी कामनाएं उठेंगी। क्यों? देखिए, कारण क्या है। केवल जड़ और केवल चेतन में कामना नहीं हो सकती। जड़ कामना कर नहीं सकता क्योंकि उसमें सोचने की शक्ति नहीं, और चेतन कामना करता नहीं क्योंकि उसको किसी वस्तु की कामना नहीं है, क्योंकि वो तो सब चीजों से मुक्त है। चेतन को कभी कुछ चाहिए नहीं। तो न जड़ अपने आप में कोई कामना करता है, सॉरी, जड़ अपने आप में कोई कामना कर सकता है, और न चेतन स्वयं कोई कामना करता है। तो ये कामना पैदा कब होती है? कामना पैदा तभी होगी जब जड़ और चेतन का संबंध बने, शरीर और मन के साथ आत्मा का अध्यास हो जाए, तभी कामना उत्पन्न होगी, तभी मैं इन कामनाओं को वास्तविक समझ लूंगा। तो इसलिए सभी जड़ों से संबद्ध इन रूप, अब क्या होगा, फिर क्या होगा? माया और अंतःकरण, ये दो ऐसे जड़ हैं जिनसे संबद्ध चेतन में कामना होती। माया की सहायता से वो जो चेतन अधिष्ठान है, वो अपने आप को माया के कारण से वो ढक जाता है, और वहां कामनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे सर्प और रज्जू के उदाहरण में हम लोग बार बार देखते हैं कि माया का क्या प्रभाव है। एक तो आवरण करता, जो वस्तु वास्तविक वस्तु है उसको ढक देती है, और दूसरा है विक्षेप, वेलिंग इफेक्ट, एक नई वस्तु को उसके स्थान पर प्रोजेक्ट कर देती है। तो इसी प्रकार से ये माया हमारे वास्तविक आत्म स्वरूप को ढक देती है, और उसके स्थान पर क्या करती है, ये विषयों को प्रोजेक्ट कर देती है।
तो इन माया और अंतःकरण के संबंध से ही ये कामनाएं पूरी होती हैं। इसलिए आप कामना कहाँ उत्पन्न हुई? जिसको हम जीव कहते हैं, शरीर कहते हैं, जो सोपाधिक ब्रह्म है या जो सोपाधिक आत्मा है, उसी में कामना की पूर्ति होगी। अगर निरुपाधिक है तो उसमें तो पूर्णतः जो शुद्ध चेतन है उसमें तो कामना है ही नहीं, ऊपर कह ही चुके, समझ ही चुके। इसलिए सोपाधिक आत्मा में ही इच्छा होती है। इसी को क्या कहते हैं? चित्त और जड़ की ग्रंथि पड़। जब दोनों को मिला देते हैं तो शब्द आ जाता है चिज्जड़ ग्रंथि। सुना होगा आप लोगों ने कभी वेदांती व्याख्यानों में, चिज्जड़ ग्रंथि। चित्त वो कौन सा चित्त? चित्त वो वाला नहीं, अंतःकरण वाला चित्त नहीं, जिसमें नीचे हलंत लगा है। मन बुद्धि चित्त अहंकार वाला चित्त नहीं, सत चित्त आनंद वाला चित्त, जो चेतन तत्व है। तो चित्त और जड़, ये दोनों जब मिल जाएंगे तभी कामनाएं पैदा होंगी। और इस चित्त और जड़ के मिलन को ही ग्रंथि या गांठ कहते हैं, जिसको गोस्वामी जी ने कहा जड़ चेतन में ग्रंथि पड़ गई। ग्रंथि का मतलब है दोनों में गांठ बंध गई। गांठ का अर्थ होता है कि दोनों डोरियां एकम एक हो गई। तो अब कौन सा चित्त है कौन सा जड़ है, अंतर ही नहीं रहा। चित्त अपने को जड़ समझ रहा है, जड़ अपने को चेतन समझ रहा है। तो इसलिए जड़ चेतन का क्या संबंध होता नहीं, हो ही नहीं सकता। जैसे तेल और पानी एक दूसरे में मिल नहीं सकते, ऐसे ही जड़ और चेतन का संबंध हो नहीं सकता, ग्रंथि बन नहीं सकती। लेकिन अज्ञान के कारण, अविद्यावश हम अपने को चेतन मान ले, या चेतन के ऊपर उसका अध्यास पड़ जाने से वो अपने को जड़ मानकर कामना करने लगता है। तो एकम एक करने की से ही इच्छा करना हो पाता है। और जो विवेकी है वो क्या करता है? जड़ और चेतन को अलग अलग समझ लेता है। विवेक है ही इस बात का। विवेक, फिर वैराग्य, फिर सत संपत्ति, और फिर मोक्ष। ये जो साधन चतुष्टय है उसमें सबसे पहले विवेक इसीलिए है। और विवेक का अर्थ क्या है? नित्य अनित्य में भेद, जड़ और चेतन में भेद, जड़ और चेतन को सत्य और असत्य में भेद। तो जड़ और चेतन को अलग अलग समझना ही विवेक में के द्वारा होता है। तो जैसे ये समझ लिया हमने, तो फिर ये गांठ खुल जाती है, क्योंकि ये कोई वास्तविक गांठ नहीं है, भ्रमवश है, अज्ञानवश है। अज्ञान दूर होते ही हम समझ जाते हैं कि मैं आत्मा शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप हूँ, और ये शरीर जड़ है, इसका मुझसे कोई संबंध नहीं है, शरीर मरण धर्मा है, मैं अमर हूँ, इत्यादि इत्यादि। तो इस प्रकार से उनका बंधन फिर नहीं हो पाता। यही वो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति इस प्रकार से कामनाओं से संपूर्ण ग्रंथियों का छेदन कर लेता है, सब कामनाओं से मुक्त हो जाता है, उस समय ये मरण धर्मा अमर हो जाता है। बस संपूर्ण वेदों का इतना ही आदेश है। पर थोड़ा सा इसकी गहराई में जाइए, ये कामना शून्य होने का वो का कारण क्या बन सकता है, क्या हेतु है? कामना फिर वहीं वापस पहुंचेंगे हम अज्ञान पर ही। हमारे सारे शास्त्र एक ही बात पर बार बार जोर देते हैं कि किसी भी प्रकार से मुक्ति अगर प्राप्त करनी है, जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना है, अपने ब्रह्म स्वरूप को समझना है, तो उसके लिए केवल और केवल मात्र एक ही हमारे पास साधन है,
और वो अविद्या या ज्ञान का नाश। तो इसलिए अगर ज्ञान प्राप्त हो गया, विवेक हो गया चेतन और जड़ का ज्ञान के द्वारा, तो फिर क्या होगा? फिर हम स्वतः ही अपने ब्रह्म स्वरूप को समझ जाएंगे, क्योंकि हम ब्रह्म तो हैं ही। इस अध्यासवश माया के और शरीर की उपाधि के कारण हम अपने को मरण धर्मा समझ रहे हैं, कर्ता भोक्ता समझ रहे हैं, सुखी दुखी समझ रहे हैं। इसलिए सबका साधन क्या है? केवल अज्ञान का नाश। हमारे सभी शास्त्र एक ही बात पर जोर देते हैं बारंबार कि अज्ञान का नाश यानी ज्ञान की प्राप्ति ही हमारे मोक्ष का साधन हो सकती है, और कोई साधन नहीं है। ऋते ज्ञानान न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। नान्य अन्य पंथा, उस ज्ञान को प्राप्त करने के अतिरिक्त कोई दूसरा पंथ है ही नहीं। फिर ये भी कहा गया कि ज्ञानादेव कैवल्यम, ज्ञान ही केवल्य का मार्ग है। इस और इस मार्ग को प्राप्त करने के लिए, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो हमारे पास साधन है अपने आप को प्रिपेयर करने का, वो कहाँ बता दिए गए? वो बता दिए गए वैराग्य। और वैराग्य के बाद जो षट संपत्ति है, यम नियम इत्यादि, उनके द्वारा हम अपने अंतःकरण को प्रिपेयर कर लेते हैं कि हम ज्ञान को प्राप्त कर सकें। सबका सार ज्ञान की प्राप्ति है। इतना घुमा फिराव करने के बाद फिर भी पहुंचते हम वही हैं कि ज्ञान आने से, अज्ञान का, अविद्या का नाश होने से हम अपने उस अध्यास रूप को समाप्त कर लेते हैं और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेते हैं। वही मरण धर्मा का अमर हो जाना है। वो कोई इधर से उधर बनता नहीं है, इस बात पर ध्यान दीजिए। मैं आज तक मरण धर्मा हूं, कल ज्ञान आने से मैं अमर हो गया, ऐसा नहीं है। मैं अमर था ही। ज्ञान कुछ करता नहीं है। कोई नई चीज क्रिएट होती है कर्म से, ज्ञान से कुछ क्रिएट नहीं होता। ज्ञान मुझे मरण धर्मा से अमर नहीं बनाता। ज्ञान मेरी उस भ्रांति को मिटाता है जिसके कारण से मैं अपने को मरण धर्मा समझ रहा हूं, क्योंकि अमर तो मैं था ही। उस अज्ञान के मिटते ही मैं अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान। इसलिए ये ज्ञान की महत्ता है। तो जैसे ही मेरे ये कामनाएं समाप्त हुई और उन कामनाओं का सोर्स अविद्या या ज्ञान निपटा, वैसे ही मैं स्वयं ब्रह्म हो गया, ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गया, यानी मैं अमर हो गया, ब्रह्म हो गया। कुछ मरण धर्मा से अमर हो गया नहीं, मैं अमर था ही, अपने आप को मरण धर्मा समझ रहा, अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण। तो सारे प्रपंच का, सारे जंजाल का कारण अविद्या ही है, जैसा हमारे वेदांत के सभी शास्त्रों में बारंबार यही बात कही गई। गीता के शास्त्र चौथे अध्याय में कितनी बार प्रशंसा की गई ज्ञान की। नहीं ज्ञान सदृश यही विद्यते, इस संसार में ज्ञान के सदृश कुछ भी दूसरा विद्यमान नहीं है ही नहीं। क्यों? क्यों? ज्ञान प्राप्ति से ज्ञान क्या करता है? सारे ही उनको जला देता है। ज्ञान देखिए 34 क्या कह रहा है। हम्म 34 कह रहा है ज्ञान प्राप्त होगा, और जलाता कहाँ पर है? ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि, 37-38, भस्मं सात कुरुते, सब कर्मों को भस्म कर देती है। और इसीलिए नहीं ज्ञानेन सदृश्यम पवित्रम ही विद्यते, इस श्लोक में ऐसा कुछ दूसरा कुछ है ही नहीं। यही बात यहाँ भी कही जा रही है, दूसरे शब्दों में, दूसरे उदाहरणों के साथ। मुख्य बात वही है। अब हम आ जाते हैं 16वें श्लोक पर।
हम्म। 16वां श्लोक क्या कह रहा है? बोला, इस हृदय की 101 नाड़ियां हैं, उनमें से एक मूर्धा का भेदन करके बाहर को निकली हुई है। उसके द्वारा ऊर्ध्व यानी ऊपर की ओर गमन करने वाला पुरुष अमरत्व को प्राप्त होता है। शेष विभिन्न विभिन्न गति युक्त नाड़ियां उत्क्रमण यानी प्राणोत्सर्ग की हेतु होती हैं। इसमें पहले पढ़ लेते हैं, फिर और व्याख्या पढ़ेंगे। पुरुष के हृदय से 100 अन्य, और क्यों कहा 101 कहा गया ना, इसलिए तो एक नाड़ी तो हो गई सुषुम्ना, और बाकी है 100 नाड़ियां और। इस प्रकार 101 नाड़ियां हैं, नाड़ियां नर्व निकलती हैं। उनमें सुषुम्ना नाड़ी, सुषुम्ना नाम की नाड़ी मस्तक का भेदन करके बाहर निकल जाती है। अंत काल में उसके द्वारा आत्मा को अपने हृदय देश में वशीभूत करके समाहित करे। उस नाड़ी के द्वारा ऊपर की ओर जाने वाला जीव सूर्य मार्ग से अमृत तत्व आपेक्षिक अमरण धर्म को प्राप्त होता है, जैसा कि संपूर्ण भूतों के क्षय पर्यंत रहने वाला स्थान अमृत तत्व कहलाता है। इस स्मृति से प्रमाणित होता है। अब इसका मतलब क्या है कि ये जो पहले बता चुके हैं, इतना ज्ञान प्राप्त करो, ये करो, वो सब व्यर्थ हो गया। केवल क्या करना है कि ऐसा प्रयत्न करो, ऐसा योग साधन करो कि सुषुम्ना नाड़ी हमारी से हमारा शरीर, हमारा जो शुभ शरीर है वो सुषुम्ना नाड़ी से प्रयाण करे, सुषुम्ना के द्वारा ऊर्ध्व लोकों को जाए, तो वहां पर जाकर आदमी अमरत्व को प्राप्त हो जाएगा। तो इसकी व्याख्या समझिए, इसकी व्याख्या क्या है, क्या कह रहे हैं। 16वां अध्याय। 16वां श्लोक। 16वें मंत्र में नारियों का उल्लेख किया गया। नाड़ी द्वारा जाने वाले जीव को अमरत्व की प्राप्ति एवं अन्य नाड़ियों से जाने पर संसार प्राप्ति कही है। ये गति व्यवस्था किसके लिए है? स्पष्ट लिखा, अज्ञों के लिए, अज्ञानियों के लिए, जो उतनी सूक्ष्म रूप से उस ज्ञान की बात को नहीं समझ पाते हैं। लेकिन ये भगवान की करुणा है कि जो अज्ञ हैं वो भी उस मुक्त होने से वंचित न रहें, इसलिए उनके लिए भी एक मार्ग बताया गया। क्या? पुरुष यदि ब्रह्म को समझने में असमर्थ है तो क्या करे? उन नाड़ियों की उपासना करे। उसके प्रभाव से वह मूर्धा संबंध नाड़ी से ब्रह्मलोक जाकर मुक्त हो जाए, ये कहने का तात्पर्य है। विवेक न कर पाना, वैराग्य की कमी, इंद्रियों पर और मन पर नियंत्रण न होना, सारे कर्म न छोड़ पाना, कामनाओं का सर्वथा नाश न कर पाना, उपनिषदों के निष्कर्ष का तात्पर्य न कर पाना, इतनी विविध असमर्थताएं साधक में होती। निश्चय पाने के बाद भी उस पर स्थिर रहने में असमर्थता होती है। ऐसी स्थिति में ब्रह्म की उपासना का विकल्प समझाया गया। अगर ज्ञान और विवेक और वैराग्य दृढ़ नहीं हो पाए तो क्या करो? फिर उपासना करो, ब्रह्म की उपासना। मैं ब्रह्म हूं,
ये भावना करनी चाहिए। ये बात एक और सत्संग में हम लोग कर रहे हैं, थर्सडे वाले सत्संग में, जिसमें तत्त्वम असि और अहम ब्रह्मास्मि की चर्चा हो रही है। वहां भी यही बात है। वहां भी यही बताया जा रहा है कि जब आप इतना समझ लें कि मैं ही ब्रह्म हूं, या जो ब्रह्म है वही तू है, जो तू है वही ब्रह्म है, ये बात समझ में आ जाए, तो फिर वो मुक्ति का निश्चय मार्ग है। ये वहां भी यही बताया जा रहा है। तो इसीलिए वो कह रहे हैं मैं ब्रह्म हूं, और उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बारंबार ये ध्यान रखना चाहिए, तत् तुम असि, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, ये भावना करनी चाहिए बार बार। ये अनुभव नहीं है, पर सोची समझी बात की भावना है। मैं ब्रह्म हूं ये अभी अनुभव नहीं हुआ, ये अनुभव हो जाएगा तो बात ही समाप्त हो जाएगी, फिर कुछ करने को शेष ही क्या रह जाएगा। भावना है। अब वो भावना कैसे की जाती है? जैसे जब हम मंदिर में जाते हैं, बिहारी जी के दर्शन करते हैं, तो क्या उस बिहारी की मूर्ति को पूजने जा रहे हैं? उस प्रस्तर मूर्ति में के पीछे जो भावना है वो ये है कि ये स्वयं साक्षात भगवान कृष्ण हैं। तो वहां भी तो हम भावना ही कर रहे हैं ना। तो इसी प्रकार से मैं ब्रह्म हूं, जब हम उस मूर्ति में भगवान की, देवता की साक्षात होने की भावना कर सकते हैं, तो अपने आप को ब्रह्म समझने में भावना क्यों नहीं कर सकते? इसका दृढ़ निश्चय क्यों नहीं हो सकता? इसलिए कह रहे हैं कि ये भावना है, अभी ब्रह्म हुए नहीं है, आप अनुभव नहीं हुआ है, लेकिन ये भावना की जा सकती है। इस उपासना को करने वाला बार बार जब इस उपासना को करता है, तब मूर्धा, मूर्धा का अर्थ है अपने सिर के पिछले भाग में जहां पर चोटी रखी जाती है, उसको मूर्धा कहते हैं। तो वहीं सुषुम्ना नाड़ी है, और उसी से वो उत्क्रमण करते हैं हमारे प्राण। तो सुषुम्ना नाड़ी से उत्क्रमण करके वो ब्रह्मलोक जाता है। तो और ब्रह्मलोक जाकर ज्ञान प्राप्त करता है, तब मुक्त होता है। ये क्रम मुक्ति का रास्ता है, पर ये बहुत लंबा रास्ता है। ये गीता के इस अध्याय में हम देख चुके हैं कि पहले इस काल में मरने वाला इस सूर्य चंद्रलोक से जाता है, फिर सूर्य लोक से जाता है, फिर वो ब्रह्मलोक तक पहुंचता है, फिर ब्रह्मलोक में वहां उपासना करता है, तब जाकर उसे मुक्ति प्राप्त होती है। ये बहुत लंबा रास्ता है। तो ये क्रम मुक्ति का रास्ता है, पहले यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए। वो सब गीता में हम लोगों ने देखा हुआ है। तो इस प्रकार से उन्होंने ये बताया कि ये क्रम मुक्ति का रास्ता है, पर बहुत प्रयत्नशील है, कठिन है। इसलिए सबसे सरल उपाय फिर घूम फिर के वहीं आ जाता है, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरु। उसी का प्रयत्न करना चाहिए। ये रास्ता बहुत कठिन है और बहुत लंबा है, लेकिन जो नहीं कर सकता है उसके लिए एक विकल्प बता दिया। अब इसके बाद हम आ गए 17वें श्लोक पर। 17वां क्या कह रहा है? अंगुष्ठ मात्र पुरुष, जो अंतरात्मा है, सर्वदा जीवों के हृदय देश में स्थित है। मूंज से सीख के समान उसे धैर्य पूर्वक अपने शरीर से बाहर निकाले, अर्थात शरीर से पृथक करके अनुभव करे। सब जगह वही मुख्य बात है, मैं शरीर नहीं हूं,
मैं शुद्ध बुद्ध आत्मा हूँ, मुक्त, शुद्ध बुद्ध और मुक्त, विकार रहित। उसे शुद्ध और अमृत रूप समझे। दो बार कहा गया, उसे शुद्ध और अमृत रूप समझे, उसे शुक्र यानी शुद्ध और अमृत रूप समझे। ये क्या बात हुई? अंगुष्ठ मात्र पुरुष क्यों कहा गया? इस मंत्र में सारी उपनिषद का तात्पर्य बताया गया। क्या कहा? अंगूठे जितना अंतरात्मा ही पूर्ण चेतन है। एक रूप दे दिया। वैसे तो उसको कोई रूप नहीं दिया जा सकता, कोई आकार नहीं दिया जा सकता। जो विभु है, जो सर्वव्यापी है, उसका क्या रूप और आकार हो सकता है? लेकिन फिर वही बात आ गई कि जो अल्पज्ञ हैं, कम समझने वाले हैं, उनको एक रूप का आलंबन चाहिए। क्योंकि बार बार हमने गीता के 2 अध्यायों में यही कहा, ईश्वर सर्वभूतानाम, 18.61 में, सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हृदय में रहता है, तो उसका मतलब क्या? वो मेरे नाखून में नहीं है, मेरे हाथ में नहीं है, वहीं बैठा है? ऐसा तो नहीं है। और फिर 15.15 में भी कहा, 15.15 में क्या कहा कि ये जो चित्त है, ये देखिए 15.15 आ गया। हम्म ये कह रहे हैं फिर, अहम, मैं ही सब प्राणियों के हृदय में सर्वस्व च अहम हृदय सन्निविष्टो। उसी बात को जो 18.16 में बाद में कही गई, यहां भी कह चुके हैं। सर्वस्व, सब जगह, सब में, च अहम, मैं, हृदय देश में, सन्निविष्टो, अच्छी तरीके से निविष्ट हूं, यानी परम रूप से वहां, दृढ़ रूप से वहां स्थित। तो ये हृदय देश उस हृदय से अलग है। जो बायोलॉजी का हृदय है, जिसको हम हार्ट कहते हैं, उससे ये हृदय देश अलग है। लेकिन क्योंकि वहां सबसे अधिक, जैसे हम कहते हैं ना, मन और हृदय और मन, हृदय और बुद्धि जो अलग अलग हैं। हृदय में भावना पूर्ण होता है, और बुद्धि तथ्यात्मक होती है। तो वो भावना क्या है? वो जो हृदय देश है, उसी को यहाँ हम हृदय कहते हैं। तो वो हृदय देश में, सारे हृदय में वही व्याप्त है। अब जब ये कह दिया कि एक पर्टिकुलर स्थान आपने असाइन कर दिया कि आत्मा इस स्थान में स्थित है, तो फिर उसको एक रूप भी देना पड़ेगा। इसलिए कह दिया गया, केवल आलंबन के लिए, समझाने के लिए, उदाहरण के लिए। लेकिन वो आत्मा किसी अंगूठे के रूप में है, या छोटा अंगूठा है कि बड़ा अंगूठा है, ये सब नहीं है। केवल एक उदाहरण से समझाया जा रहा है, और उदाहरण बिल्कुल पूर्णतः दृष्टांत पर अप्लाई नहीं होता है। तो इसलिए कह दिया कि अंगूठे के आकार का, अंगूठे जितना छोटा अंतरात्मा ही पूर्ण चेतन है, जो हमेशा लोगों के हृदय में घुसा हुआ है। हमेशा कह दिया, जिसको वहां कहा गया सन्निविष्टो। 15 चैप्टर में कह दिया, 15.15 में सन्निविष्टो। 18.61 में क्या कहा? 18.61 में क्या? हृदय से अर्जुन तिष्ठति। तिष्ठति का मतलब भी यही है कि आकर बैठ गया, वो जाता नहीं है कहीं। तो इसीलिए कहा अंतरात्मा लोगों के हृदय में घुसा हुआ है। मूंज से इशिका की तरह धैर्य पूर्वक, मूंज से, मूंज में जो ऊपर का पोर्शन होता है, सीख जिसे कहते हैं, जिसको कुशा कहते हैं, जिससे कुशा बनती है, वो बहुत क्या होता है? बहुत ही तीव्र होता है, तेज होता है, चाकू से भी अधिक तेज। अगर उसको मूंज को उससे अलग करना हो, और जरा सी भी सावधानी हो जाए, तो आपकी उंगलियां कट जाएंगी, इतना तेज होता है वो। तो मूंज से इशिका, उसके तिनके को, उसकी नोक को अलग करने के लिए धैर्य पूर्वक
अलग करना पड़ता है। बड़ी चतुराई से, बुद्धिमानी से और धैर्य से मूंज को, मूंज जिस पर बांध बनाते हैं हम उसको मूंज कहते हैं, उसको उसके नोक से अलग करना पड़ता है। उसी तरीके से अंतरात्मा को अपने शरीर से पृथक समझो। समझो नहीं, पृथक करो। क्योंकि ये अध्यास तो अनंत जन्मों के अभ्यास के कारण ये अध्यास इतना दृढ़ हो चुका है कि छूटता ही नहीं। यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई, बड़ी कठिनाई से छूटता है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि अपने आत्मा को शरीर से पृथक करो। और पृथक करके फिर क्या समझो, और क्यों पृथक करो? क्योंकि वही शुद्ध है और अमृत है, मरण धर्मा नहीं है, अमर है। इस मंत्र को और समझा रहे हैं। यदि उपरोक्त कौन सी ब्रह्म की उपासना करने वाले की बुद्धि यही शुद्ध हो गई, यानी इसी जीवन में शुद्ध हो गई, तब तो वो हृदय में निहित आत्मा को शरीर से पृथक समझकर ये साक्षात्कार का लेता है, पा लेता है कि वही ब्रह्म। इसी उपासना के कारण अगर बुद्धि शुद्ध हो गई, कौन सी उपासना? अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वम असि, मैं ही ब्रह्म हूं, जो वो है वही मैं हूं। तब क्या होता है? वो फिर हृदय में निहित आत्मा को शरीर से पृथक समझकर ये साक्षात्कार पा लेता है कि मैं ही ब्रह्म हूं। जब तक बुद्धि शुद्ध नहीं होगी, ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, तब तक ये भाव नहीं आएगा। इसलिए ये इस प्रकार की उपासना बहुत प्रभावी है, शक्तिशाली है। क्योंकि इस उपासना को जो करेगा, अगर वो धैर्यवान नहीं होगा तो बीच में छोड़कर चला जाएगा। इसलिए कह रहे हैं कि इस उपासना को करने वाला चित्त को इतना शुद्ध कर देता है, चित्त उपासना के द्वारा चित्त इतना शुद्ध हो जाता है कि मरकर ब्रह्मलोक जाने का इंतजार नहीं करना पड़ता। यही विवेक पूर्वक तुम अर्थ का संशोधन कर उसकी व्यापकता का प्रोक्ष। अब यहाँ जो तुम शब्द प्रयोग किया, ये कहाँ से आया? तत् त्वम असि। तत् क्या है? वो, परमात्मा। त्वम कौन है? तू, यानी मैं, यानी शरीर, ये कह रहे हैं। या जीव, जीव और ब्रह्म की एकता, उन दोनों के अभेद को समझाने का ही वो महावाक्य है। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि विवेक पूर्वक त्वम अर्थ का संशोधन करके, यानी त्वम अर्थ का अर्थ भी तत् ही है, ये संशोधन करके व्यापकता का अपरोक्ष हो जाता है। मैं भी उतना ही व्यापक हूं जैसा कि ब्रह्म या आत्मा को कहा जाता है। अब यहाँ एक शब्द और आ गया, अपरोक्ष। उसको फिर से समझ लीजिए। तीन चीजें होती हैं। एक होता है प्रत्यक्ष, उसका मतलब जो इंद्रिय गोचर, जो इंद्रियों से समझा जा सकता है। दूसरा होता है परोक्ष, जो इंद्रियों से परे है। जैसे स्वर्ग में बड़ा भारी ऐश्वर्य है, स्वर्ग में ये साधन उपलब्ध हैं, अब हमने तो कभी देखा नहीं, और किसी देखकर आने वाले ने कभी बताया नहीं, तो वो हमारे लिए इंद्रियों से परोक्ष हो गया। तो इंद्रिय के द्वारा इंद्रिय गम्य नहीं। तो एक प्रत्यक्ष हो गया, एक परोक्ष हो गया। अब इसके बाद एक आया अपरोक्ष, जो ना प्रत्यक्ष है कह सकते हैं उसे, और ना परोक्ष कह सकते हैं। जैसे गीता के दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक में देखा कि एक तो सत है और एक असत है, लेकिन इन दोनों के बीच की एक और स्थिति है जिसको ना सत कह सकते हैं ना असत कह सकते हैं। क्यों?
क्योंकि हम देखते हैं कि हम असत तो नहीं है, हम हैं, संसार है, तो इसको असत नहीं कह सकते। लेकिन सत भी नहीं है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि कल हम नहीं थे और आने वाले कल में हम नहीं रह जाएंगे। तो ना ये सत कहा जा सकता है ना असत कहा जा सकता है। तो उसे क्या कह देते हैं? मिथ्या कह देते हैं। इसी प्रकार से यहाँ ये कह रहे हैं कि जो चित है वो उसका अपरोक्ष हो जाता है। तो अपरोक्ष क्या है? जो ना प्रत्यक्ष है ना परोक्ष है, लेकिन अनुभव हो रहा है। कैसे अनुभव हो रहा है? सिर में दर्द हो रहा है, पेट में भूख लग रही है, ये सब क्या है? ना प्रत्यक्ष है ना परोक्ष है, अपरोक्ष है। इसलिए क्योंकि हमें अनुभव हो रहे हैं। लेकिन इस अपरोक्ष में एक कमी है, वो परिवर्तनशील है, विनाशशील है। थोड़ी देर के बाद वो अपरोक्ष समाप्त हो जाता है। मैंने सर दर्द की दवा ले ली, सर पर कोई मरहम लगा लिया, सो गया, सर दर्द ठीक हो गया। भोजन कर लिया, पेट की भूख समाप्त हो गई। तो ये अपरोक्ष परिवर्तनशील है, स्थिर नहीं। इसलिए एक और शब्द गढ़ा गया, उसका नाम रखा गया साक्षात अपरोक्ष। जो सदा ही रहता है और एक सा ही रहता है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता और जिसका मुझे सदा अनुभव होता है। मुझे अनुभव होता है, मैं हूं। इस बात को सिद्ध करने के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। इसलिए वो साक्षात अपरोक्ष, और वो वैसे का वैसा ही रहता है, वो कहीं जाता आता नहीं। तो इसलिए कह रहे हैं कि जैसे ही त्वम को आपने वो समझ लिया कि त्वम और तत् का भेद समाप्त हो गया, तत् और त्वम अभेद हो गए, एकम एक हो गए, तब क्या हुआ? वो जो आज तक तुम था, अभी तक तुम था, वो व्यापक अप्रोक्ष हो गया, यानी वही आत्मा हो गया या ब्रह्म हो गया। तो ये तो कब होगा? जब हमने तुम पदार्थ का संशोधन कर लिया, किससे? उस उपासना की शक्ति। लेकिन यदि हमारी उपासना क्षीण है या हमारी ज्ञान बुद्धि, विवेक बुद्धि बहुत क्षीण है, तो फिर क्या होगा? यहां तो विवेक पूर्वक संशोधन कर लिया, लेकिन यदि बुद्धि दोष अधिक हो, तब तो क्रम मोक्ष का ही सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन दोष अल्प हो तो यहां भी तत्व का प्राप्त करना संभव है। शम आदि पूर्वक श्रवण आदि से जो तत्व में स्थिर न रह पाए, उसके लिए ये अहम ग्रहोपासना ही श्रेष्ठ है। यानी ब्रह्म की उपासना करे, मैं ब्रह्म हूं, जो स्थिर न रह पाए, श्रवण आदि से जो तत्व में स्थित न रह पाए। शरीर, तीनों शरीरों से आत्मा का विवेक कर उसे ब्रह्म जानने से ही मोक्ष होता है। तीनों शरीर कौन कौन से? कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर। और कारण शरीर क्या है, हम लोगों ने देखा है, काफी विस्तार से थर्सडे क्लास में किया है। तो कारण शरीर अविद्या ही है। तो ये सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर भी अविद्या के ही जनक हैं, अविद्या के ही पुत्र हैं। तो इसलिए इन तीनों शरीर का नाश काहे से होगा? अविद्या का नाश करने से तीनों ही शरीरों का नाश हो जाएगा। तो तीनों शरीरों से आत्मा का विवेक करके उसे ब्रह्म जान लोगे तो मोक्ष हो जाएगा। ये इतना हो गया। अब एक श्लोक रह जाता है, उसे भी पूरा कर लेते हैं। वो क्या है? 17 के बाद आ गया अंतिम मंत्र।
अंतिम मंत्र 18वां। क्या कहा? मृत्यु की कही हुई इस विद्या और संपूर्ण योग विधि को पाकर नचिकेता ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गया। मृत्यु का अर्थ यहाँ पर है यमराज, क्योंकि वो मृत्यु के देवता हैं, इसलिए कहीं उनको मृत्यु कहकर पुकारा गया है, कहा गया है, और कहीं यम कहकर पुकारा गया है, कहीं यमदेव कहकर पुकारा गया है, इत्यादि। मृत्यु की कही हुई इस विद्या, यानी इस पूरी कठोपनिषद में जो बताया उन्होंने, और संपूर्ण योग विधि को पाकर नचिकेता ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गया। यानी विरज किसी भी प्रकार के उपाधियों से युक्त नहीं रहा, ना धर्म है उसके लिए कोई, ना अधर्म है, सबसे अलग हो गया और मृत्युहीन हो गया, जिसकी बात 16वें और 17वें श्लोक में कही गई कि तुम मरण धर्मा से अमरत्व को प्राप्त हो जाओ। वो मृत्युहीन हो गया। दूसरा भी, जो कोई इस अध्यात्म तत्व को इस प्रकार जानेगा वो भी वैसा ही हो जाएगा, यानी ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाएगा, धर्म और अधर्म से ऊपर उठ जाएगा और मृत्युहीन हो जाएगा। ये बात इस कठोपनिषद का फल बताया गया। फलश्रुति क्या है? ये यम द्वारा उपदेश करने पर नचिकेता मृत्यु से ऊपर उठ गया और ब्रह्म को पा गया। अन्य साधक भी इसी तरह ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है, इसलिए इतना बड़ा उपाख्यान या आख्यान नचिकेता का सुनाया गया। नचिकेता किसी युग में हुए या नहीं हुए, यमराज ने कोई शिक्षा दी या नहीं दी, हिस्टोरिकल फैक्ट है या नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये जो ज्ञान यम के नाम से नचिकेता नामक शिष्य को दिया गया, उसका तात्पर्य, उसका प्रयोजन यही था कि हम और आप भी उसी ज्ञान और उपयोग विधि को अपनाकर अपने आप को मृत्युहीन कर लें, अमरत्व को प्राप्त कर लें। यदि उसको अमरत्व प्राप्त हो सकता है, जो कि स्वयं ही एक मरण धर्मा मनुष्य का मरण धर्मा पुत्र था, तो मुझे क्यों नहीं प्राप्त हो सकता? यही दृष्टांत के द्वारा दार्ष्टान्त दिया गया है। इसलिए क्या हो गया, इसी प्रकार अन्य साधक भी योग व विद्या पाकर विमुक्त हो जाता है। ये हो गया इसका फलश्रुति। अब इसके अंत में आता है, हर उपनिषद के प्रारंभ में और अंत में शांति पाठ होता है, और अलग अलग उपनिषदों के शांति पाठ अलग अलग। लेकिन एक उपनिषद में जो शांति पाठ प्रारंभ में होता है, वही शांति पाठ अंत में भी होता है। तो इस उपनिषद का शांति पाठ क्या है? ओम सहना भवतु, सहनो भुवक्तु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यम करवावहै, तेजस्वी नावधीतमस्तु, मां विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। इसका देखिए, इसमें प्रार्थना है कि सह ना भवतु। सह का मतलब हम दोनों को, हम दोनों कौन? गुरु और शिष्य। हम दोनों को परमेश्वर, हम दोनों यानी गुरु शिष्य को साथ साथ सुरक्षित रखे। सहनो भुनक्तु, साथ ही हमारा पालन करें। हम सहज साथ साथ श्रम करें और हमारा अध्ययन सही हो, और हम उस अध्ययन के द्वारा तेजस्वी बने। तेजस्वी नाम अधीत मस्तु। लेकिन इतना करने पर कभी ऐसी स्थिति ना आए
कि गुरु शिष्य में विद्वेष हो जाए। शिष्य अपने आप को बहुत विद्वान समझकर गुरु के साथ द्वेष करके उसके साथ विरोध करने लगे, ऐसी स्थिति भी नहीं आए। हमें द्वेष ना हो, एक दूसरे के प्रति द्वेष ना हो, ऐसा हो जाता है। शंकराचार्य जी की जीवनी आप पढ़ें तो वहां यही हुआ। उनके एक शिष्य को दूसरे शिष्य से द्वेष हो गया, उसने उसके बनाए हुए ग्रंथ को जला दिया। तो उसी को वो कह रहे हैं, आपस में हमें द्वेष न हो। तो अब इस ग्रंथ को बता रहे हैं, आत्मज्ञान और उसके फल में होने वाले विघ्नों के निवारण के लिए सहनो इत्यादि मंत्र का जप करना चाहिए। आत्मज्ञान और उसके फल में आने वाले विघ्नों के निवारण के लिए सहनो इत्यादि मंत्र का जप करने चाहिए। उससे विघ्न अवश्य दूर होते हैं। इस मंत्र से उपनिषद के अध्ययन से पूर्व और समाप्ति पर शांति पाठ किया जाता है। इसका तात्पर्य क्या है? ये जप विघ्न निवारक है। विद्या प्राप्ति में अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं और ज्ञान मिलने के बाद उसमें निष्ठा न होने से फल में विघ्न आते हैं। इसलिए ज्ञान प्राप्ति से पहले भी शांति पाठ करते हैं कि हमें ज्ञान प्राप्ति में कोई विघ्न न आए जब तक हम अध्ययन काल में हैं। और उसके बाद फिर करते हैं कि जो कुछ हमने अध्ययन किया उससे जो फल हमें प्राप्त होना चाहिए, जो निष्कर्ष हमें निकलना चाहिए, जो ज्ञान हमारे में स्थिर रह जाना चाहिए, उसमें कोई विघ्न न आए, इसलिए दूसरा शांति पाठ करते हैं। तो संशय विपर्य ये दो प्रधान विघ्न हैं जिनसे ज्ञान अपना फल नहीं दे पाता। शांति मंत्र के जप से इन विघ्नों को दूर करने में मदद मिलती। अब नोट बता रहे हैं, अध्ययन से जो पूर्व जो शांति पाठ करते हैं वो विद्या के विघ्न को हटाता है, और समाप्ति पर जो पाठ करते हैं वह फल के विघ्न को हटाता है। सभी शांति मंत्रों का इस प्रयोजन से जप किया जाता है। ये इसको बता दिया। अब इसके बाद उन्होंने क्या किया, अपने गुरु का स्मरण करके इसको उपनिषद को पूरा किया। इति श्री विद्यारण्य मुनि विरचिते अनुभूति प्रकाशे याजुषी कठ शाखा विवरण कठवल्ली विवरण नाम एकादशो अध्याय। श्री विद्यारण्य मुनि द्वारा रचित अनुभूति प्रकाश में जो कठ शाखा का कठवल्ली प्रकरण है, कठोपनिषद वाला, उसका एकादश अध्याय एकादश अध्याय पूरा हो गया। एकादश अध्याय किसका? अनुभूति प्रकाश का, जिसमें कठवल्ली यानी कठोपनिषद आ रहे हैं। तो ये जो व्याख्या हम लोग कर रहे थे, ये विद्यारण्य मुनि विरचित अनुभूति प्रकाश से कर रहे हैं। और ये अनुभूति प्रकाश ग्रंथ विद्यारण्य मुनि ने रचा है, 3 खंडों में है, और लगभग लगभग दसों उपनिषदों की व्याख्या विद्यारण्य मुनि द्वारा की गई है, जिसकी व्याख्या महेशानंद गिरी जी ने हिंदी में की, जिसके माध्यम से हम लोग ये कर रहे हैं। छांदोग्य उपनिषद की भी, हालांकि बहुत बड़ा है छांदोग्य, उसकी भी व्याख्या विद्यारण्य मुनि ने की, लेकिन जो अधिक उपयोगी अनुपयोगी श्लोक हैं उनको छोड़ दिया। जो जो हमें वेदांत के जो पूर्ण समझाते हैं उन सब की व्याख्या, यानी छांदोग्य उपनिषद की व्याख्या भी विद्यारण्य मुनि ने की। इस प्रकार से ये अनुभूति प्रकाश ग्रंथ उपनिषदों के अध्येता के लिए बहुत ही सहायक ग्रंथ। तो इस प्रकार से इसका ये कठवल्ली प्रकरण आज पूरा हो गया।
भगवान की कृपा है, विद्यारण्य मुनि का आशीर्वाद है। तो ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण। नारायण। राधे राधे। राधे 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 राधे।